नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका भाई अभिषेक बोल रहा हूँ। आज से मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक नया सफ़र शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग सबसे पहले कैलेंडर, उसके बाद घड़ी और फिर धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे रीजनिंग के। और कैलेंडर को मैंने इसलिए चूज़ किया है कि मैक्सिमम लोगों का इसमें प्रॉब्लम रहता है। कैलेंडर में और घड़ी में कभी कन्फ्यूजन लोगों का दूर नहीं होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले कैलेंडर ही शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे सारे टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्ज़ाम में आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा कैलेंडर को समझते हैं कि कैलेंडर है क्या, इसमें दिन, तारीख, हफ्ते, महीने, ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं। तो कैलेंडर को समझने से पहले हम लोग पहले अपना सोलर सिस्टम समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, एक सन है सेंटर पॉइंट पे, और सारे प्लेनेट क्या करते हैं, इसी के अराउंड राउंड लगाते हैं। ठीक है, टोटल हमारे कितने प्लेनेट हैं? 8 प्लेनेट हैं। सबसे पास में कौन है? मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, उसके बाद मार्स आता है, फिर आपका जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो इतने सारे प्लेनेट हैं। यहाँ पे मरकरी और वीनस के बाद हमारा क्या आता है? अर्थ। ठीक है, और हम लोग अर्थ पे ही रहते हैं। होता क्या है कि अर्थ की 2 मूवमेंट है। ठीक है, ये अर्थ है तो इसकी 2 मूवमेंट है। पहली मूवमेंट क्या है कि अर्थ की जो एक्सिस है, अर्थ इसी पे पहले घूमती रहती है। ठीक है, इस पे घूमती है। तो इस स्पीड से क्या होते हैं? डे और नाइट होते हैं। इससे जो अपने ये एक्सिस पे जो घूमती है ये अर्थ, उससे क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। ये 24 घंटे में कुछ मिनट कम होते हैं, उतने समय में ही ये घूम लेती है। और ये जो अर्थ है जो सन के अराउंड घूमती है, इससे हमारे क्या होते हैं? साल बदलते हैं। ठीक है, इससे हमारे सारे साल बदलते हैं। ये अर्थ को सन का एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है? तो ये हमारा लगता है 365 डेज, 5 आवर, 48 मिनट एंड 52 सेकेंड। तो इसको हम लोग इतना नहीं मानते हैं। 65 डेज़ के बाद हम लोग इसको इतना नहीं मानते। हम लोग सीधे सीधे क्या मान लेते हैं? 6 आवर। ओके, हम लोग इसको सीधे 6 आवर मान लेते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे 2 टाइप के ईयर होते हैं, पहला कौन होता है? लीप ईयर। ठीक है, और दूसरा होता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल या सिंपल ईयर। तो लीप ईयर में क्या होते हैं? 366 डेज होते हैं, और नॉर्मल डेज में क्या होते हैं? 365 डेज होते हैं। ठीक है, ओके। इसमें 366 डेज़ के होते हैं, और ये जो लीप ईयर है हर 4 साल बाद आता है। क्यों आता है? नॉर्मल देखिए, जो ये अर्थ है सन के अराउंड कितने दिन में, कितने टाइम में घूमती है? 365 डेज और अप्रॉक्स 6 आवर। तो हम लोग हर साल 6 आवर को ऐड नहीं करते हैं, 6 आवर को हम लोग इकट्ठा करते जाते हैं। ठीक है, और हर 3 साल बाद, मतलब चौथे साल, ये 6 4 जा कितना 24 आवर बन जाता है। मतलब कि ये एक दिन बन जाता है। तो उस एक दिन को हम लोग लीप ईयर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि लीप ईयर हमारा कैसे बनता है। तो लीप ईयर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी ईयर में, ठीक है, किसी भी ईयर में हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये किसको चेक करने के लिए बोलते हैं? ये हम करते हैं नॉर्मल, जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं, जैसे कि 1943, ठीक है, 1948, ऐसे ही जो होते हैं 2018, 2016। ठीक है, ऐसे जो सिंपल ईयर होते हैं, इनको चेक, ये लीप ईयर है कि नहीं है, इनको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइप का लीप ईयर और होता है एक जो होते हैं सेंचुरी ईयर होते हैं, जैसे 1200, 1300, 1600, ठीक है, 2000 हो गए, 1800। इन सालों को हम क्या कहते हैं? सेंचुरी।
सेंचुरी हुई है, ठीक है। ये सारे साल लीप ईयर हैं कि नहीं है, इनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड देते हैं। क्या करते हैं, 400 से। नॉर्मल ईयर्स में क्या होते हैं, हम अगर 4 से डिवाइड किए, ये डिविजिबल हैं तो हम मान लेंगे कि लीप ईयर हैं। लेकिन सेंचुरी ईयर में हम क्या करते हैं, इसमें 4 से डिवाइड, तो 4 से करेंगे तो सब डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हम लोग इसमें लीप ईयर है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम इसमें 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि नॉर्मल ईयर को हम लोग चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं और सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह जितने भी कॉन्सेप्ट आते रहेंगे मैं बताता चलूँगा, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। आगे भी जितने कॉन्सेप्ट आएंगे सारे बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ हो गया हम लोग का लीप ईयर के बारे में कि लीप ईयर हम लोग कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब जो 100 ईयर का पीरियड होता है, 100 ईयर के पीरियड में नॉर्मली क्या होता है, आप लोग के माइंड में होगा कि 75 क्या होते हैं, सिंपल ईयर, और 25 क्या होते हैं, लीप ईयर, क्योंकि भाई हर 4 साल में आते हैं ना, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा कब होता है, आने वाला जो सेंचुरी ईयर होता है वो लीप ईयर होता है तब होता है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, सिंपल ईयर 76 होते हैं और ये 24 होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये 1901 चल रहा, इसी सेंचुरी में पैदा हुए थे, 1901 से 2000 तक। तो 19 के बाद आने वाला ये जो सेंचुरी ईयर था ये क्या था, लीप ईयर था, ठीक है। ये लीप ईयर था। तो इसलिए इन 100 सालों के रेंज में, लीप ईयर कितना पड़ा होगा, 25, ठीक है। लीप ईयर 25 पड़ा होगा, ओके। लेकिन अगर हम बात करें ये 1801 से लेके 1900 तक, भाई 1900 के बाद ही ना 1901 आया होगा। तो अगर हम 1801 से लेके 1900 तक बात करें तो यहाँ पे इसमें लीप ईयर कितना पड़ा होगा, इसमें केवल 24 लीप ईयर पड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला साल लीप ईयर नहीं है कि नहीं। जब 24 लीप ईयर पड़ेगा तो 76 सिंपल ईयर पड़ेगा, है कि नहीं। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यही है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कर लेंगे। अभी इससे रिलेटेड, लीप ईयर से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी अभी कराते हैं। सिंपल ईयर में क्या होता है, 52 वीक होते हैं और 1 डे एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, 52 वीक होते हैं और 2 डेज होते हैं एक्स्ट्रा। आई होप लीप ईयर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ गया होगा आप लोग को। और आइए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 29 फरवरी 1892 को कोमल अपना 5वां जन्मदिन मनाई, तो वह अपना 8वां जन्मदिन किस वर्ष मनाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 29 फेब 1892 को, ठीक है, वो अपना क्या 5th बर्थडे मनाई है, ठीक है। तो ये 29 फेब है, मतलब कि ये क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। तो नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, इसके 4 साल बाद, मतलब 1896 में आएगा। तो नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, इसके 4 साल बाद 1900 में। उसके बाद कौन आएगा 1904 में, फिर 1908 में। हम लोग देखते हैं कि ये 5th मनाई है, तो इसके 4 साल बाद मतलब 96 में ये क्या करेगी, अपना 6th बर्थडे मनाएगी, ठीक है। और इस वाले में अपना 7th इसको मनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या पढ़ रहा है, ये सेंचुरी ईयर पढ़ रहा है। सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1900 में 400 से डिवाइड करेंगे। तो 400 डिवाइड करेंगे तो ये टोटल डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये क्या है, लीप ईयर नहीं है, मतलब 7th बर्थडे इसका 1900 को नहीं मनेगा, ठीक है। मतलब अब 7th बर्थडे कब मनेगा, 1904 को, ओके। इस टाइम मनेगा अब 7th वाला। तो 8th वाला कब मनेगा, उसके 4 साल बाद, मतलब कि 8th। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि जो बीच में सेंचुरी ईयर एक पड़ जा रहा है वो लीप ईयर नहीं पड़ेगा। तो हम लीप ईयर नहीं पड़ेगा तो हम बर्थडे नहीं मना सकते हैं उसका। हम लोग सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग माइंड में रखिएगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। और अब क्वेश्चन के साथ साथ ही हम लोग जितने बीच में कॉन्सेप्ट आते रहेंगे हम लोग समझते रहेंगे, ठीक है।
सबसे ज़्यादा इजी वे होता है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम लोग टैकल करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। यदि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। अगर किसी महीने में 6 तारीख को क्या है, मंगलवार, मतलब ट्यूसडे है, ओके, तो उसी महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले किस तारीख की बात कर रहा है, 24 तारीख की। तो 6 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में कितने दिन बचे हैं उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो नंबर ऑफ़ डेज निकालेंगे, नंबर ऑफ़ डेज निकालेंगे, किससे माइनस करेंगे, 24 माइनस 6 करेंगे। तो नंबर ऑफ़ डेज हमारे कितने आएंगे, 18 डेज। ठीक है, अब ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, साइकिल देखते हैं। ठीक है, साइकिल देखते हैं कि ये ट्यूसडे जो है अब कितने दिन बाद आएगा। तो हर 7वें दिन क्या होगा, ट्यूसडे आता रहेगा। 18 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 आ जाएगा। ओके, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 4। मतलब ट्यूसडे के चौथे दिन जो भी दिन आएगा वही 24 तारीख का क्या होगा, दिन होगा। तो हम लोग ट्यूसडे का चौथा दिन निकाल लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए आज ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, पहला दिन वेडनेसडे आएगा, दूसरा दिन क्या आएगा, थर्सडे आएगा, तीसरा दिन फ्राइडे आएगा, चौथा दिन क्या आएगा, सैटरडे। ठीक है, तो ट्यूसडे के बाद रिमाइंडर हमारा 4 आया ना, तो चौथा दिन निकालेंगे। मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और ये चौथा दिन। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको जो भी तारीख दी रहेगी और आगे वाली जो तारीख दी रहेगी, दोनों तारीख के बीच में हम क्या करेंगे, डेज निकालेंगे कि नंबर ऑफ़ डेज कितने हैं। फिर उसमें हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करने के बाद जितना जितना जो पूरा कट जाएगा वो उससे मतलब नहीं है, जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वही हमारे ऑड डेज होते हैं। क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं। तो उन्हीं को काउंट करके हम लोग आगे चले जाएंगे। अच्छा हाँ, अगर पीछे का, अगर हमसे मान लीजिए कि 24 तारीख का दिया होता, ठीक है, 6 तारीख का पूछता, तब हम ट्यूसडे से आगे नहीं बढ़ते हैं, ट्यूसडे से पीछे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्यूसडे के पीछे क्या आएगा, मंडे आएगा, उससे पहले संडे आएगा, उससे पहले सैटरडे आएगा, फिर फ्राइडे आएगा, ठीक है, फिर थर्सडे आएगा। मतलब अगर हमको जो तारीख दिया है उससे आगे का पूछ रहा है तब तो हम वीक में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो हमको तारीख दिया है उससे पीछे का डेट हमसे पूछ रहा है तब हम क्या करेंगे, वीक में पीछे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के गत परसों कौन सा दिन होगा। ठीक है, आगामी परसों का मतलब क्या है कि डे आफ्टर टुमारो, मतलब आने वाला परसों जो है। ठीक है, और गत परसों मतलब जो बीत चुका है परसों। ओके, यदि आगामी परसों तो ये मान लीजिए है टुडे। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, टुडे। तो नेक्स्ट डे कौन होगा, ये कौन सा दिन होगा, टुमारो। ठीक है, और ये वाला कौन सा दिन होगा, डे आफ्टर टुमारो। ये क्या हो गया आपका, डे आफ्टर टुमारो कर रहे हैं। ये कल है और ये परसों है, मतलब ये आने वाला परसों है। राइट हैंड में जो हम जाएंगे वो क्या होगा, आने वाला चीज़ होगा, और लेफ्ट हैंड में जो हम जाएंगे वो बीता हुआ चीज़ होगा। तो बोल रहा है कि यदि आगामी परसों मतलब कि आज से आने वाले परसों क्या है, रविवार है, मतलब संडे है। तो आगामी कल मतलब आज से आने वाला कल के गत परसों, मतलब कि गत मतलब बीता हुआ, ये हो गया बीता हुआ कल, और इसके बाद क्या आएगा, बीता हुआ परसों, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बीता हुआ परसों। ओके, हम यहाँ पे देखिए आज में हैं और हमको दिन कौन सा दिया है, आने वाले परसों का दिन दिया हुआ है। ठीक है, और आज से जो आने वाला कल है उसके बीते हुए परसों कौन सा दिन था ये हमसे पूछ रहा है। तो भाई इस दिन तो संडे है, तो हम पीछे की बात करेंगे। तो संडे से पीछे आएंगे तो यहाँ पे कौन सा होगा, दिन होगा सैटरडे, यहाँ पे क्या होगा फ्राइडे, यहाँ पे क्या होगा थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
थर्सडे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कर लेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को, उसके लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, और मुझे बिल्कुल पता है कि ये वाला क्वेश्चन करके आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ देखते हैं। यदि मार्च माह की 15 तारीख को सोमवार है, कोई साल है तो मार्च के महीने में 15 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ईयर क्या है, सेम है, और हम लोग फरवरी से आगे मार्च में बढ़ चुके हैं, तो लीप ईयर वगैरह चेक करने की हमको ज़रूरत नहीं है। लीप ईयर होता तो क्वेश्चन में बताया होता, ठीक है, या तो सन दिया होता तो हम लोग सन से निकाल सकते थे कि वो सन लीप ईयर है कि नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया था। हम लोग को सिंपली बस 15 मार्च देखना है। ठीक है, 15 मार्च देखना है। इस दिन कौन सा दिन है, सोमवार। ठीक है, मतलब मंडे। और हमको पूछ क्या रहा है, 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा हमसे पूछ रहा है। तो हमारा पहला काम क्या है, हमारा पहला काम ये है कि हम 15 मार्च से लेके 10 अक्टूबर तक नंबर ऑफ़ डेज़ कितना है ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ डेज़ हमको निकल जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा, ये देखिए मार्च का हमको डेट दिया है और हमसे अक्टूबर का पूछ रहा है, तो हमको जो रिमाइंडर आएगा तो हम वीक में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमको ये दिया होता, ये पूछता, तो तब भी गैप, तो जो नंबर ऑफ़ डेज़ है वो तो सेम आता, लेकिन निकालने के बाद जो रिमाइंडर बचता तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अब हम वीक में पीछे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है। आइए हम लोग पहले नंबर ऑफ़ डेज निकालते हैं। आपका मार्च, फिर क्या आएगा, अप्रैल, फिर आएगा आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये आ गया आपका अक्टूबर। मज़ा आ रहा है आप लोग को? बिल्कुल, क्वेश्चन को एंजॉय करिए और इसको समझिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और ये कर लेंगे आप लोग को तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आप लोग को। ठीक है, तो मार्च महीने में 15 तक तो हो गया है, 15 मार्च को हो गया है। अब वो 15 के बाद मार्च महीने में कितना दिन बचा, मार्च कितने दिन का महीना होता है, 31 का, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च आता है ना, तो फरवरी तो 28 या 29 का होगा, तो मार्च वाला हमारा 31 का होता है। तो 31 में से हम 15 माइनस करेंगे, हमारा कितना डेज बचेगा, 16 डेज। ठीक है, और मार्च के बाद अप्रैल कितने का आता है, 30 दिन का। मई कितने का आता है, 31 दिन का। ठीक है, और जून कितने का आता है, 30 दिन। उसी तरह जुलाई 31, और अगस्त भी 31 होता है, याद रखिएगा। सितंबर 30, अक्टूबर, अक्टूबर में हमको मंथली नहीं देखना है, हमको अक्टूबर में डेट दिया हुआ है, तो अक्टूबर में 10 दिन। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या तो इन सारे डेज को आप लोग प्लस करिए। ठीक है, सारे डेज को प्लस करिए, जितना नंबर आएगा उसमें 7 का डिवाइड करिए, तो जो रिमाइंडर बचेगा उतना आप लोग आगे बढ़ेंगे। या तो सारे डेज में अलग अलग आप लोग 7 का डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे इसमें हम 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 आ जाएगा, तो 2 बच रहा है, मतलब 2 बच रहा है, मतलब क्या, रिमाइंडर मेरा 2 बच रहा है। ठीक है, उसी तरह इसमें 7 4 जा 28 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 बच रहा है, लेकिन 31 वाले में कंडीशन में यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, 7 4 जा 28 करेंगे, रिमाइंडर मेरा 3 बचेगा। 30 में भी 2 बचेगा, 31 में 3 बचेगा, यहाँ भी 31 में 3 बचेगा, यहाँ भी 30 है तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 10 है, 7 1 जा 7, 2 बार तो जाएगा नहीं, 7 1 जा 7, यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अब इन सारे रिमाइंडर को आप लोग प्लस कर दीजिए। 2 + 2 4 + 3 7 + 2 9 9 + 3 12 12 + 3 15 15 + 2 17 17 + 3 20। टोटल डेज हमारा कितना आ गया, 20। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 2 जा 14, इट्स मीन 6। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 6। मतलब सोमवार को जो भी डेट है उससे हम लोग 6 दिन आगे जाएंगे। यहाँ पे क्या है, मंडे है, मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और
संडे, ठीक है। तो मंडे, मंडे को क्या है, 15 मार्च है, मंडे की बात तो हो ही रही है। और क्या पूछ रहा है, हमारा रिमाइंडर कितना आया है, 6 आया है, मतलब हमको 6 दिन आगे जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मार्च से फिर बाद अक्टूबर पूछ रहा है, तो अक्टूबर क्या मार्च के बाद ही आता है ना। अगर हमको मार्च के दिया होता और हमसे पूछता फरवरी का या जनवरी का, तो मतलब हम क्या करते हैं, तो हम पीछे जाते हैं, मतलब मंडे से फिर संडे, फिर सैटरडे, फिर फ्राइडे, ऐसे जाते हैं। लेकिन हमको आगे का पूछा है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 6 दिन आगे, मतलब ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन और ये छठवां दिन। तो छठवां दिन हमारा आंसर कितना आ गया, संडे। मतलब 10 अक्टूबर को क्या पड़ेगा, अक्टूबर को क्या पड़ेगा, संडे, ठीक है। ये आप लोग का आंसर आ गया। ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, और इसमें थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम लोग करेंगे। एक एक सारे क्वेश्चन करेंगे और टोटल एक्सप्लेन करके करेंगे। आप लोग को टोटल कम्प्लीटली समझ में आएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। बस आप लोग साथ बने रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों को, ताकि सब लोग सीख सकें। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी वर्ष 17 जून को, ठीक है, बृहस्पतिवार है, मतलब थर्सडे है, तो उसी वर्ष 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ये भी क्वेश्चन जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया है 17 जून को क्या है, थर्सडे, थर्सडे है। तो इसमें भी हमसे जून में दिया है और दिसंबर का पूछ रहा है, मतलब आगे का पूछ रहा है, पीछे का नहीं पूछ रहा है। और 20 दिसंबर का क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम पहले दोनों डेट के बीच में नंबर ऑफ़ डेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं जून का, फिर जुलाई का, अगस्त का। जैसे कि अभी तो हम लिख के कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे, बस मंथ का डेज उसमें 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमेशा 2 या 3 ऐसे ही बचता जाएगा, ठीक है। अगर 30 का महीना है तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 31 का है तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो तुरंत आप लोग उसको ऐड करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के डेज में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रोसेस क्या है उसको आप लोग समझ लीजिए। तो ये अगस्त हो गया, फिर आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की बात हो रही है, दिसंबर, जून, जून में 17 तारीख हो ही गया है, ठीक है। तो जून में भी कितना दिन बचा है, जून 30 का महीना होता है, तो 30 में से 17 माइनस करेंगे तो अभी जून में कितना डेज बचा है, 13 डेज, ठीक है। 13 डेज अभी बचा है। जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 20, क्योंकि 20 दिसंबर का पूछा ही है, ठीक है। तो आप लोग या तो इसको प्लस करके करिए, या तो हम एक एक करके हम लोग रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, और 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में। 7 1 जा 7, यहाँ पे रिमाइंडर 6 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 2 जा 14, यहाँ पे भी 6 बचेगा, ठीक है, 6। तो अब सारे डेज को हम लोग ऐड कर देते हैं। 6 + 3 9, 9 + 3 12 + 2 14 + 3 17, 17 + 2 19, 19 + 6 25। आ गया आपका टोटल 25 डेज, मतलब ये क्या है, ऑड डे जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 25 में डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 जा 21, मतलब रिमाइंडर कितना बचा, 4, ठीक है। तो अब 20 दिसंबर को कौन सा दिन है कैसे पता चलेगा, थर्सडे, ये हो गया आपका। अब इससे 4 दिन बाद, मतलब कि थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे। मतलब थर्सडे तो दिया ही है, थर्सडे तो यहाँ पे दिया ही है, इसके रिमाइंडर 4 आया, मतलब 4 दिन बाद। मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। चौथा दिन कौन सा होगा, मंडे। हमारा 20 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, मंडे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा।
पहले अभी तो जैसे कि हम लोग नंबर ऑफ़ डेज लिख रहे हैं ना, जब आप लोग करने लगेंगे तो आप बस मंथ का याद रहेगा आपको, रिमाइंडर आप रिमाइंडर ऐड करेंगे, लास्ट में 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचा है वो निकालेंगे, फिर डेज में 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत फास्ट है, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को, बस सारा कुछ समझ जाएंगे तो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा, मतलब जितने भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं कैलेंडर में, सारे मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंक्रीज करिए।